नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आज पारा टीचरों का जो धरना है वो आज 35वां दिन जारी है और आज एक विशेष कार्यक्रम किया गया। जो इससे पहले एक हवन कार्यक्रम किया गया था जो समृद्धि, सुख और स्वास्थ्य लाभ के लिए किया गया था, लेकिन आज वही पारा टीचर मुंडन कर करके सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में ये किया गया है। हम आपको बता सकते हैं कि ये आपका लिखा हुआ है कि सरकार के वादा खिलाफी को लेकर के हम मुंडन कर रहे हैं और इनका ये जता रहे हैं कि हम आपसे काफी नाराज हैं, हमारी मांगे जो है जायज होने के बावजूद भी आप नहीं मान रहे हैं। तो मुंडन का उद्देश्य क्या है हम जानते हैं उनसे और पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मुंडन करके क्या साबित करना चाह रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं सरकार को, हम जानने की कोशिश करें। सबसे पहले हवन जी, और आज ये मुद्दा जन्म में या मरण में क्या बताना चाह रहे हैं सरकार को? पहले तो हमने हवन कराया सरकार की सद्बुद्धि के लिए, क्योंकि सरकार ने पिछले चुनाव में हम लोगों से वादा किया था। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र किया हुआ है, जैसे ही नियम के तहत समायोजन करेंगे आपको वेतनमान देंगे और आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। मुंडन करने का क्या उद्देश्य? सरकार आज उस वादे से मुकर रही है, पीछे हट रही है। सरकार के कई मंत्री जो सरकार में शामिल भी हैं, कई विधायक जो सरकार में शामिल हैं, हम लोगों के बीच आते हैं और वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हमारा नैतिक समर्थन आपको है, जबकि सदन में हमारी मांगों को नहीं उठाया जाता है और सरकार हमारी मांगों को आज तक पूरा नहीं की है। इससे खफा होकर के आज हमने सरकार को चेताने के लिए, सरकार को जगाने के लिए पुनः एक बार मुंडन कार्यक्रम रखा है। सरकार मृत प्राय हो गई है, हम उसे मरा हुआ समझ रहे हैं और इसलिए सरकार को जगाने के लिए हमने ये मुंडन कार्यक्रम कराया है। ठीक है, तो स्पष्ट ये बात हो गई कि सरकार मरणावस्था में है, इसलिए हमने मुंडन करा के श्राद्ध करने की कोशिश की है ताकि उनको समझ में आए, सद्बुद्धि आए कि मुंडन की क्या जरूरत पड़ गई है। आइए और हम साथी से जानना चाहेंगे कि उन्होंने मुंडन कराया है तो सरकार को क्या बताना चाह रहे हैं जिससे। देखिए सर, वर्तमान जो सरकार है, इससे जो पिछली सरकार थी, झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों पे लाठी डंडा चलाई। वर्तमान सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि 4 माह के अंदर शिक्षकों को हम सम्मान देंगे, इनका स्थायी करेंगे और वेतनमान देंगे। महाधिवक्ता के परामर्श भी लिया गया, क्या टेट पास सफल सहायक अध्यापक है उनको वेतनमान दिया जा सकता है। हाँ, महाधिवक्ता का परामर्श सरकार को दिया गया कि आप उनको देने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अभी बिहार में 4 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया, सारी सुविधाएं दी। हाँ, तो आज जो है हमारे झारखंड में 14,042 शिक्षक है। तो वर्तमान सरकार को ये सद्बुद्धि के लिए हम लोगों ने आह्वान किया। अब ऐसी सरकार जो अपना वादा खिलाफी की है, मुकर गई है, ऐसी सरकार हम शिक्षक टेट सफल सहायक शिक्षकों के सामने वो मरी हुई सरकार है। इसीलिए हम मुंडन कार्यक्रम से साबित कर रहे हैं कि मरी हुई सरकार आज भी अगर हम लोगों का वेतनमान स्थायीकरण नहीं करती है तो आगामी जो भी मरण श्राद्ध कार्यक्रम में जो कार्यक्रम होता है सारे करेंगे और आगामी जो स्थापना दिवस है उस समय हम लोग अर्धनग्न वस्त्र पहनकर पूरे रांची में आंदोलन करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं, सरकार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सरकार को संदेश दे रहे हैं कि कम से कम जो उसका सद्बुद्धि हो, जो बिहार को भी देख करके कम से कम अनुसरण करे। वह बिल्कुल मरा हुआ, इसलिए हम लोग जो है श्राद्ध कर्म करने के लिए तैयार हैं। उसका श्राद्ध कर्म से पहले आपने हवन कराया, आप मुड़ा दिए, सद्बुद्धि नहीं किला, इसलिए उसके लिए जो है ना हवन हम लोग मुंडन के लिए तैयार हो गए। तब भी सरकार जागे अभी भी जो है ना कम से कम वो जाग जाए, नहीं तब हम लोग जो है ना श्राद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष साहब से हम मिलाते हैं, पारा टीचर का नेतृत्व कर रहे हैं और इनकी अगुवाई में आज श्राद्ध कर बाल मुंडन करके सरकार को विरोध जताया है वादा खिलाफी के खिलाफ। क्या कहते हैं हम जानने की कोशिश करते हैं। आज लगातार धरना चल रहा है, तरह तरह का आप योजना बना रहे हैं सरकार को सुनने के लिए, आज तो बाल ही मुड़ा लिए आप। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं और सरकार को बताना चाहता हूं कि 35 दिन आज हमारी हो गई, अब सब्र की बांध टूटती जा रही है। आप देख रहे होंगे कि हमारे जो भी साथी आते हैं और चले जाते हैं, वहां जाने के बाद पूछा जाता है कि क्या हुआ। हमारे साथियों ने वो बाल मुंडन करवा के इस हेमंत सोरेन सरकार के बता दिए हैं कि जिस प्रकार से हमने मुंडन करवाया, हमारी जो है बाल
चिकना हो गया, आपको भी जो है से झारखंड से सफाइया कर देंगे। जिस प्रकार से हमने बाल अपनी सफाइया कराए, आपने वादा किया था, आप जब सरकार में नहीं थे, जब तमाम तरह की सभा कर रहे थे, तो आप सभा में बोलते थे कि मुझे इतना दर्द होता है जब पारा शिक्षकों की मौत सुनते हैं। आज क्या आप नहीं देख रहे हैं? आप क्या सुनाई नहीं दे रहा है? मैं मांग करता हूं, आप जो है से इंडिया का जो एक प्लेटफॉर्म बना है, अलायंस बना है, उसी के सहयोगी हमारे नीतीश कुमार बगल के बिहार राज्य में है। जब ये सारे जो है से व्यक्ति को राजकर्मी का दर्जा दे सकते हैं, तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं? आप चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वह सबके लिए जब सोच रही है, तो आपको भी यह सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में रहने वाले लोग अपने सारे लोगों को कल्याण कर रहे हैं, आपको भी यहाँ पे 14,042 जो हमारे टेट पास शिक्षक है, उनको भी समायोजन करते हुए राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए। आपने वादा किया था कि किया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी आप लोगों की, और उन्होंने बोला था कि आपकी बातों को हमारे पास संज्ञान में है और हम आपकी बात पर काम कर रहे हैं। तो आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, तो कैसे होगा? माननीय मुख्यमंत्री से जब मैं मिला था, तो वह आपको 1 तारीख का समय था, वह समय 2 महीना हो गया। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे संज्ञान में है। संज्ञान में तो है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है कि जो हमारे टेट पास शिक्षक है, जो सारी जो है से अर्हता रखते हैं, एमईपी या जो है से केंद्र सरकार का गाइडलाइन है, जो हमारे जो है से राज्य सरकार करती है फॉलो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितने भी टेट पास शिक्षक हैं उन्हें आप राजकर्मी का दर्जा दें। मिथिलेश उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड। ऐसे आप देख रहे हैं कि सरकार के विरुद्ध में और सरकार के वादा खिलाफी को लेकर के पारा टीचर लगातार संघर्षरत है और अपनी मांगों को लेकर तरह तरह का यातनाएं अपने आप को दे रहे हैं। भूख हड़ताल, बाल मुंडन, श्राद्ध आदि अनेक ऐसे उपाय कर रहे हैं जिससे सरकार चेत जाए और इनकी मांगों को कम से कम समझे और उनको मांगों को जो है उनको देने का काम करे। अभी हमारे साथ हैं साथी पारा टीचर, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना दिन और क्या उपाय करेंगे जिससे सरकार आपकी मांग को सोचने पर मजबूर हो जाए। आपने तरीके से आप कार्यक्रम कर रहे हैं जो सरकार के वादा खिलाफी के रूप में। आज आपने मुंडन मुड़ा करके सरकार को विरोध जताया है कि यदि आपने नहीं जीता तो हम श्राद्ध कर्म अगला करेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल श्राद्ध कर्म करेंगे। ये सरकार अब श्राद्ध कर्म के लायक ही है। ये मृत प्राय हो चुकी है सरकार। सरकार ने जो वादा किया था चुनाव के पूर्व, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में डाला था, और इन्होंने जो बार बार हर चुनाव में ही सभा में बोलता था कि मैं रघुवर दास नहीं हूँ, वो पारा शिक्षक के बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे रात भर नींद नहीं आती है, मुझे चिंता सताते रहती है, मेरी नींद हराम हो गई है। मैं जब सत्ता में आऊंगा तो 3 माह के अंदर टेट पास पारा शिक्षकों को सारे सुविधा, समान काम का समान वेतन के साथ, सारे सुविधाओं के साथ स्थायीकरण करूंगा, बिना कोई टेंशन का करूंगा, पहले कैबिनेट में करूंगा। लेकिन सरकार ने आज 3 साल गुजर गया, सरकार ने हमारी सुध नहीं ली। मैंने एक बार नहीं, सरकार को कम से कम 100 बार आंदोलन करके दिखा दिए इस 3 साल के दरमियान में। जिस समय माननीय दिवंगत शिक्षा मंत्री जी थे, उनके सामने भी हम लोगों ने आंदोलन किया, उसके भी आवाज को घेरे हैं। और उन्होंने भी यह वादा किया था, जब नियमावली बना था तो उन्होंने भी यह वादा किया था कि 1 माह के अंदर, इस नियमावली बनने के 1 माह के अंदर टेट पास वाले को वेतनमान बिहार के तर्ज पर दिया जाएगा। तो 7 घंटा 9 घंटे के एग्जाम की घोषणा कर दिया। हम लोग मजबूर होकर के राजभवन के पास बैठे हुए हैं। सरकार को यह चेतावनी देने के लिए बैठे हुए हैं कि आप अभी भी जगो, पड़ोसी राज्य जिस बिहार से अलग होकर के झारखंड अलग हुआ है उसका अनुकरण करो, वरना ये झारखंड को बिहार में शामिल कर दो, क्योंकि आप उस लायक नहीं हो, उस गद्दी के लायक नहीं हो। हम अगर दिल से पूछा जाए तो हम कहेंगे नीतीश कुमार जिंदाबाद और हेमंत सोरेन मुर्दाबाद 1000 बार बोलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने 3.5 लाख शिक्षकों को स्थायी पहले ही कर चुका था। 2013 से ही वेतनमान दे रहा है। और अभी जब बीपीएससी का एग्जाम लेकर के 1,70,000 नियुक्ति देने की बात आई,
पर क्या है, वहां पर बालू है, यहाँ पर 40% माइनरल है। सरकार केवल लूटने के लिए बैठा हुआ है, ईडी वाला पीछे पड़ा हुआ है और सरकार रुपया लेकर के इधर से उधर छिपाने के लिए भाग रहा है। तो स्पष्ट नीति दिखा रहा है सरकार का, जनता से कोई दर्द नहीं, पढ़े लिखे युवाओं से कोई दर्द नहीं, शिक्षक से कोई दर्द नहीं, शिक्षकों से भी कोई दर्द नहीं, बच्चे का भविष्य में कोई दर्द नहीं। अगर बच्चे से भविष्य दर्द होता तो आज हम विद्यालय में रहते, हम राजभवन के पास बैठ करके भूखे प्यासे और सर मुंडन नहीं करवाते। सर मुंडन करवाने का अर्थ ही होता है कि सरकार निष्क्रिय हो गई है, सरकार निष्क्रिय हो गई है, सरकार मृतप्राय हो चुकी है, सरकार डेड हो चुकी है और हम सर मुंडन इसके लिए करवा रहे हैं। आगामी जो कार्यक्रम होगा इसका श्राद्ध कर्म होगा। ये निकम्मी सरकार सबका खून चूसेगा और केवल लूटेगा और ईडी वाला इसको रगड़ देगा, अपना जान बचा के भागते रहेगा, क्योंकि लूटेगा सरकार है। राजीव मुद्दा आगे बात करते हुए हम प्रदेश सचिव से बात करेंगे कि बाल मुंडन का क्या उद्देश्य है और बाल क्यों मुंडवाए हैं। सारे अधिकारियों से आपकी बातचीत हो रही है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी बात हुई थी, लेकिन आपने बाल मुंडा के श्राद्ध कम करने की कोशिश कर ही डाले हैं, तो क्या आप मांग किनसे मनवाएंगे? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी भी हमको आशा है, उम्मीद है, लेकिन जो जिस प्रकार से चल रही है पारा शिक्षकों को, टेट पास पारा शिक्षकों को, हम उनसे मतलब आप समझिए कि हमको आशा भी टूटते जा रहा है, आशा है लेकिन अब धीरे धीरे टूटते जा रहा है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से 2 महीना पूर्व जब विधानसभा सत्र चल रहा था, उसमें मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष थे, हम लोग खुद उनसे बात किए थे। उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्द इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग आशा देखे, 1 महीना देखे, 2 महीना आज हो गई, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हो पाई। अंततः हम लोगों ने कल बैठक की है 24 जिले के कमेटी के साथ और हम लोगों ने बृहत आंदोलन की घोषणा कर दी है। अब हम चुपचाप बैठने वाले नहीं है, हमको परिणाम चाहिए। आश्वासन हम 15 सालों से झेल रहे हैं, आश्वासन हमको लगातार 2 महीने से मंत्री लोग दे रहे हैं कि आपका सकारात्मक है। भाई सकारात्मक क्या है? जब हमको वेतनमान चाहिए आप सिर्फ कह के हर जगह मटिया देते हैं, घर में सो जाते हैं। हम लोग को उल्लू समझ रहे हैं क्या? अब छलने का समय आपका नहीं है, अब हम आपको छलेंगे। आने वाला समय जो है ज्यादा दूर, 15 नवंबर ज्यादा दूर नहीं है। आप देखेंगे कि 2018 में हम लोगों ने किस प्रकार से मोहराबादी में हम लोगों ने काला झंडा दिखाया था, उसमें छोटा छोटा काला झंडा दिखाए थे। हम इस बार जो आएगा 2023 वाला 15 नवंबर, उसमें हम 5-5 मीटर का काला झंडा लाएंगे और पूरा मोहराबादी काला ही काला नजर आएगा। उस दिन सरकार को समझ में आ जाएगा कि पारा शिक्षकों से हम छलने का मुझे क्या परिणाम हो, और उसी दिन का रूपरेखा हम तैयार कर देंगे, विधायी का हमने रूपरेखा तैयार कर देंगे कि आपको जो 2024 का चुनाव आने वाला है आप वापस नहीं आइएगा। तो अंततः हम लोग पूरे परिवार के साथ 14,042 है, हम 5-5 एक परिवार में उसका सदस्य है, अगर पति पत्नी बच्चे उसकी माँ पिता है, हम लोग सबको लाएंगे जब, और हम लोग इसी राजभवन के समक्ष 70,000 हो जाएंगे और एकदम सामूहिक आत्मदाह करेंगे। जब हम पेट के लिए आप नहीं सोच रहे तो हम आपके लिए क्यों सोचेंगे? मनोज शर्मा, प्रदेश सचिव, सह समन्वय समिति सदस्य। आप गोड्डा से चल करके आए हैं राजभवन के पास अपनी मांगों को लेकर के, क्या सोच करके आए हैं? देखिए, सोच हम लोगों का राज्य के 14,042 स्टेट पास पारा शिक्षकों का सोच ही है, एक मांग वेतनमान। हम लोग चूंकि सारी अर्हता को फुलफिल करते हैं, आपने हाई लेवल कमेटी बनाई, हाई लेवल कमेटी ने 9 जून 2020 को अनुशंसा करके दिया कि जो टेट पास हैं उनको वेतनमान दिया जाए। आपने महाधिवक्ता से परामर्श लिया, महाधिवक्ता ने लिखित परामर्श आपको दिया कि इनको टेट पास को जो है वेतनमान देने में, ग्रेड पे देने में कोई विधिक अड़चन नहीं आने वाली है। तो एक तरफ आपने मुंडन करवा लिया, क्या सोचते? मुंडन हम ये सोच के करवाए कि आज मेरा 35वां दिन है, 35 दिन से सरकार के सामने, सरकार के दरवाजे पे हम आके हल्ला कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, उनके दरवाजे पे हम हैं, नहीं सुन रही है। इसका मतलब हम लोग समझ लिए ये सरकार अब मर चुकी है, इसलिए हम लोग मरने के बाद जो हम लोग द्रास कर्म करवाते हैं, तो हम वही उपलक्ष्य में आज हम मुंडन कार्यक्रम करवा के विरोध दर्ज करवाए। तो भोज भी करवाना पड़ता है? भोज भी होगा सर, बहुत जल्द भोज होगा, भोज का प्लान बन के रेडी हो गया है। तो उसमें खर्चा होता है? खर्चा करेंगे सर, भिक्षाटन भी करेंगे सर, भिक्षाटन भी प्रोग्राम है सर, सारा चीज हो रहा है। मैंने भिक्षा मांग करके सरकार का श्राद्ध आपका कर्म करेंगे? जी जी जी। फिर भी नहीं जागती है सरकार, उसके बाद तब सर 14,042 पारा शिक्षक हम लोग यहीं राजभवन में जुटेंगे, उनके परिवार जुटेंगे और सरकार के सामने आत्मदाह करेंगे सर। कुमार गौरव, जिला अध्यक्ष गोड्डा। संघ के कोषाध्यक्ष हैं,
सारा दारोमदार इन्हीं के ऊपर है। भोज भंडारा का जो भी खर्च होगा हम जानने की कोशिश करें क्या प्रोग्राम है और उसमें क्या क्या खर्च करेंगे। देखिए, जो भी कार्यक्रम में खर्च होगा, जो मुंडन कार्यक्रम किए हैं, अभी सरकार को जगाने के लिए, वेतनमान को पाने के लिए सरकार तो बिल्कुल मरणावसन की स्थिति में आ गई है। अगर थोड़ी मोड़ी भी जीव बची है तो आशा और उम्मीदें लगी हुई है। सरकार अगर इसके बावजूद भी अगर नहीं मानती है तो जो भी भोज भात का जो कार्यक्रम होगा वो सारा हम लोग भिक्षाटन करेंगे और भिक्षाटन के माध्यम से जो कोष आएगा उस सरकार का सारा कार्यक्रम करेंगे। अब रही बात, जो सरकार आज हम लोग को छलते आ रही है, ठगते आ रही है, सारा हम लोग एनसीटी, आरपीई, जो भी सरकार की मानक योग्यताएं होती है, हम लोग टेट पास कर चुके हैं। 2013 से लेकर के 2016 में भी लोग टेट पास किए हैं, हम भी पास किए हैं। लेकिन सरकार इसे इग्नोर करके जो है सहायक कचहरी नियुक्ति नियमावली ले आई, जो सहायक कचहरी नियुक्ति नियमावली में 7.5 घंटे और 9 घंटे की परीक्षा का प्रावधान कर दी है। ये हम लोग को मंजूर नहीं है। इस सरकार को तो नीतीश सरकार से सीखना चाहिए। मुंडन कराने के बाद कितना दिन का समय दे रहे हैं सरकार को अपने मांग को समझने के लिए? देखिए, सरकार से तो हम लोग आशा रखते हैं कि जितना जल्द निर्धारण, ये सरकार हम लोग को 1 सप्ताह 10 दिन का समय देते हैं। सरकार इस मामले में निर्णय ले, ताकि हम लोग पूजा त्योहार का समय आ रहा है, हम लोग खुशी खुशी जाएं। अगर 1 सप्ताह के अंदर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग यहीं पर सारा कार्यक्रम मंत्रियों का ये आवाज ग्राम प्रदेश कार्यालय का करेंगे। इसके बाद भी सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग 14,000 परिवार के साथ आत्मदाह का कार्यक्रम करेंगे। महेश कुमार मेहता, प्रदेश कोषाध्यक्ष। हमने आपके सबसे मुलाकात करवाई और बातें सुनी। आपने एक स्वर में कहा कि अगर हमारी बातें अगर नहीं मानती है सरकार तो 14,000 पारा शिक्षक एक साथ राजभवन के सामने, महामहिम राज्यपाल के सामने हम आत्मदाह करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात पारा टीचरों की है। लेकिन आज एक बात सामने निकल करके आई है कि आज हमने मुंडन करवाया है क्योंकि सरकार को जगाने की कोशिश की है, अपनी बातों को मनवाने की कोशिश की है। लेकिन अगर इससे नहीं मानती है तो हम श्राद्ध क्रम करेंगे और उस श्राद्ध क्रम में जो भी खर्चा होगा वो हम भिक्षाटन करके सरकार को बता देंगे कि हम शिक्षा का दान करते हैं, लेकिन आज हम अर्थदान लेंगे और उस अर्थदान को लेकर के हम आपका श्राद्ध क्रम करेंगे। क्योंकि हम आपको मृत प्राय समझ रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, न समझ रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भाव, कोई एक्शन, कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो हम आपको मृत समझ रहे हैं और उससे दाह क्रम कर करके हम आपको अंतिम संस्कार तक ले जाएंगे। यदि लास्ट टाइम में भी अगर थोड़ी सी भी अगर समझ में आती है और हमारे दुख दर्द को समझते हैं तो हमारी जो मांगे हैं वो मान लिया जाए। क्योंकि अलग अलग तरीकों से लोगों ने उदाहरण दिया कि आपका बिहार के सोचना समझना चाहिए, बिहार का रूल रेगुलेशन समझना चाहिए, लेकिन आप कहीं समझ नहीं रहे हैं ना, आप अपना रूल रेगुलेशन बनाते हैं, उसको मान रहे हैं, तो लगातार इसी तरीके से हमारे इग्नोर कर रहे हैं। तो हम उन सारी इग्नोरों को आप एक्सेप्ट करने के लिए हम मुंडन करवा रहे हैं, दाह संस्कार कराएंगे। लगातार देखते रहें आगे क्या रणनीति तय होती है, आगे क्या होता है पारा टीचरों का अगला प्लान हम आपको दिखाते रहेंगे लगातार। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ।